हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे कि एक आपका नोटिस लगा हुआ है और ये नोटिस आप तक अभी तक पहुंच गया होगा। और ये नोटिस है आपका उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की साइड से, जो आपका जो है कल परसों में रिलीज हो गया है। और आपको अभी तक पता चल गया होगा LT ग्रेड के बारे में, राइट? ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर सहायक अध्यापक की बात करी गई है, उसकी यहाँ पर वैकेंसीज की बात करी गई है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर वर्तमान में जो आपका सहायक अध्यापक है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला 2025 के लिए यहाँ पर जो आपकी रिक्तियां हैं उनकी कुल संख्या बताई गई है 7,466 आपकी वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको महिलाओं को और पुरुष को अलग अलग रिक्तियां दी गई हैं। पुरुष के लिए आपकी 4,860 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए आपकी 2,525। ठीक है, और आपको आयु भी बता दी गई है। ठीक है, आपकी जो है 21 से 40 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। और जो आपकी यहाँ पर जो डेट है फॉर्म फिलिंग की, वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 28 जुलाई से लेके और 28 अगस्त तक। ठीक है, और अगर उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा आपको यहाँ पर। कब तक? 4 सितंबर तक। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको सिलेबस का जानना है कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो आइए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा पाठ्यक्रम विज्ञान विषय। ठीक है, तो यहां पर पहले है आपका ए में आ रहा है भौतिकी और बे में आ रहा है आपका रासायनिक विज्ञान। अगर आप भौतिकी को देखोगे तो यहाँ पर आपकी सामान्य भौतिकी है, ऊष्मा है, तरंग एवं दोलन है, प्रकाशिकी है और विद्युत तथा चुंबक है, और साथ में आपकी आधुनिक भौतिकी भी दी गई है। अगर हम रासायनिक विज्ञान की बात करें तो रासायनिक विज्ञान में आपको सामान्य कार्बनिक रसायन जो है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात करी गई है, अभिकर्मक की बात करी गई है, जो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं यानी कि न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल की भी बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर ऊपर चलोगे तो यहां आपको जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर रिएक्शंस हैं SN1, SN2, ठीक है, E1, E2, इन रिएक्शंस को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुलक की बात होगी यानी कि पॉलीमर। ठीक है, समावयवता की बात होगी। ठीक, नेक्स्ट आपका अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तत्वों की आवर्ती गुण यानी कि आपका पीरियडिक, जो आपकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चैप्टर भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग और आपका कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जैव, यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। रेडियो एक्टिव यानी कि आपकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो सक्रियता, वो चैप्टर भी इन्वॉल्व है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है काफी वास्ट है। और भाई रासायनिक बल्गिकी, उत्प्रेरक हो गए आपके, उष्मागतिकी हो गया यानी कि आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, रासायनिक समावयवता हो गया है यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया है, आयनिक समावयवता हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। तो जो भी बच्चे साइंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, वो लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप यहाँ से विषय जीव विज्ञान की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीव विज्ञान का भी सिलेबस दिया गया है। तो बच्चों, अब कुर्सी की पेटी टाइट कर लो, अपने जो फॉर्म है वो फिलिंग होनी शुरू हो रही है आपकी 28 जुलाई से और खत्म होगी 28 अगस्त तक। 4 सितंबर को आपको डेट दी गई है। अगर कोई भी फॉर्म फिलिंग में कुछ भी गलती करते हो उसको सुधारने की। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को फिर से बूस्ट करने का। सिलेबस आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।